इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का। देश में कैसे हुआ कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट, बंगाल में कैसे शुरू हो गया चौथे दौर का घमासान, मुख्तार अंसारी पर अभी क्या है बड़ी खबर आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर मुंबई से परमबीर सिंह से जुड़ी हुई, जहां पर सचिन वाजे केस में आज परमबीर सिंह का सामना एनआईए के सवालों से हो रहा है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से पिछले करीब 2.5 घंटे से एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। एनआईए परमबीर सिंह से एंटीलिया विस्फोटक और मनसुख मर्डर केस में सवाल जवाब कर रही है। परमबीर सिंह से सचिन वाजे के रिश्ते और ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में भी पूछताछ हो रही है। साथ ही वाजे की डायरेक्ट रिपोर्टिंग के मामले में भी एनआईए ने उन्होंने लगातार सवाल जवाब किए हैं। आपको बता दें कि कल एक डीसीपी से भी एनआईए ने घंटों पूछताछ की थी। इस खबर पर मुंबई से हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य जुड़ चुके हैं। दिनेश, जिस तरीके से यह खबर सामने आ रही है, साफ तौर पर वाजे से जो रिश्ते हैं उनको लेकर भी सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती थी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, पहले दिन से ही परमबीर सिंह जो है वो सवालों के घेरे में, क्योंकि जब ये मामला विस्फोटक से जुड़ा हुआ था तो इसे सीधे सीधे महाराष्ट्र एटीएस के पास जाना चाहिए था, लेकिन इस केस की जांच की जिम्मेदारी परमबीर सिंह ने वाजे को दी। और जब एक एक कर वाजे के खुलासे होने लगे, उसका रोल सामने आने लग गया, ऐसे में वाजे पर कार्रवाई करने के बजाय परमबीर सिंह लगातार उनके साथ बैठकें करते थे। लगातार 3 दिनों तक वाजे और परमबीर सिंह के बीच में जो कई घंटे बैठकों का दौर चला, इस पर जब सवाल उठने लगे तब परमबीर सिंह का दावा यह था कि वाजे उनसे भी झूठ बोला था। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं जांच के दौरान, एनआईए जानना चाहती है, उन तथ्यों को क्रॉस वेरीफाई करना चाहती है। वाजे के रोल को लेकर जो है परमबीर सिंह दोनों बातें दिनेश, परमबीर सिंह झूठ बोल रहे हैं या सचिन वाजे परमबीर सिंह से झूठ बोल रहा था, इसका खुलासा भी बहुत जल्द हो जाएगा। तो वहीं वसूली कांड और सचिन वाजे को लेकर पुलिस कमिश्नर के खुले संरक्षण पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। इंडिया टीवी के पास वो सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है जो सचिन वाजे और परमबीर सिंह के रिश्तों को पूरी तरह से बेनकाब कर रही है। ये रिपोर्ट मुंबई पुलिस के पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने महाराष्ट्र सरकार को दी है, जिसमें सचिन वाजे की दोबारा पोस्टिंग करने और रिपोर्ट करने के पूरे खेल का खुलासा किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सचिन वाजे का सीआईयू में परमबीर सिंह के मौखिक आदेश पर ट्रांसफर हुआ था। वो क्राइम ब्रांच के किसी अफसर को नहीं रिपोर्ट करता था। सिर्फ यही नहीं, वो जूनियर अफसरों को भी कहता था कि किसी और को रिपोर्ट मत करो। यहां तक कि जब वाजे को सीआईयू में ट्रांसफर करने की बात हुई तो जॉइंट सीपी क्राइम ने इसका विरोध किया था। सचिन वाजे जब ऑफिशियल मीटिंग में आता था तो सरकारी गाड़ी से नहीं बल्कि लग्जरी गाड़ी से आता था। दिनेश मौर्य के पास इस पर और ज्यादा जानकारी है। दिनेश, आखिर इस सचिन वाजे की नियुक्ति की किसने और वो ये कैसे तय करता था कि रिपोर्टिंग किसको करनी और किस नहीं करनी है? क्योंकि परमबीर सिंह तो आरोप सचिन वाजे पर ही लगा रहे थे कि उनके पास रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी सचिन वाजे की। देखिए, इस रिपोर्ट पर अगर भरोसा करें तो जो जांच की गई मुंबई पुलिस के कमिश्नर के द्वारा, उसमें निकल कर आया कि जब वो निलंबित थे कोरोना काल में एक बैठक हुई। इस बैठक में परमबीर सिंह मौजूद थे और अन्य अधिकारी मौजूद थे, और इसी बैठक में ये हवाला दिया गया कि अधिकारियों की कमी, इसीलिए जो है अन्य अधिकारियों को, जो सस्पेंडेड अधिकारी है, उन्हें सेवा में लाया जाए। तो परमबीर सिंह की अध्यक्षता में इन्हें नियुक्त करने का फैसला लिया गया। एक दूसरा, जितनी भी जांच हुई, जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस की जांच की, उस जांच को लेकर इंस्ट्रक्शन जो है सीधे उस समय जो पुलिस कमिश्नर थे परमबीर सिंह, उनके द्वारा ली जाती थी। और वाजे अपने किसी भी अन्य बड़े अधिकारी है, वाजे एपीआई रैंक के थे, उनके ऊपर पीआई, सीनियर पीआई, एसीपी, डीसीपी, जॉइंट सीपी, एडिशनल सीपी क्राइम तक के बड़े अधिकारी थे। लेकिन वाजे इनमें से किसी को भी रिपोर्ट नहीं करते थे, वो सीधे तत्कालीन सीपी को रिपोर्ट करते थे। तो ये सारी बातें जो है वो लिखी गई है इस रिपोर्ट में, और इस रिपोर्ट को सौंप दिया गया गृह मंत्रालय में, क्योंकि सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद गृह मंत्रालय की काफी ज्यादा किरकिरी हुई कि इस तरह से एक अधिकारी जो है, इसलिए अनिल देशमुख को इस्तीफा भी देना पड़ा। दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज रूम से। हमारे सहयोगी हुसैन रिजवी भी इस खबर पर जुड़ गए, जिनके पास इस रिपोर्ट की कॉपी है। हुसैन, ओवर टू यू। आप बताएं इस कॉपी में क्या क्या बातें हैं? मीनाक्षी, इस रिपोर्ट के जरिए हेमंत नगराले जो मौजूदा कमिश्नर है, उन्होंने सरकार को इससे जुड़े जो तमाम सवाल थे सचिन वाजे से जुड़े, उन सवालों के जवाब सौंप दिए हैं।
ये पहला पेज है उस रिपोर्ट का जो सरकार को, अघाड़ी सरकार को सौंपा गया है, और इसमें इस सवाल के साथ ही शुरुआत होती कि आखिर वाजे की बहाली कैसे हुई। इस सवाल का जवाब इसमें है कि एक रिव्यू कमेटी थी जिसने सचिन वाजे को बहाल किया। फिर उसके बाद अगला इसका जो जवाब है, उस वक्त के जो ज्वाइंट सीपी थे क्राइम ब्रांच के, उन्होंने उनके अपॉइंटमेंट का रीइंस्टेटेड उनको किए जाने का कड़ा विरोध किया था। ये पहले पेज पर ये बातें हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प बातें यहाँ पर हैं। जो वाजे का काम काज करने का तरीका था वो बहुत हैरान करने वाला है। सचिन वाजे जो रूल बुक है क्राइम ब्रांच की, उसके तौर तरीकों से काम नहीं कर रहा था। वो डायरेक्ट पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट कर रहे थे। ऑफिस आने जाने के लिए वो सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो महंगी महंगी कारों का इस्तेमाल करते थे, जो कई कारें उनकी जब्त हुई हैं, उससे आपको पता चलता है। क्राइम ब्रांच के जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनको रिपोर्ट ना करना, उनकी किसी बात को नहीं सुनना, और जो उनके अपने कलीग थे सचिन वाजे के, उनको भी इस बात के लिए उकसाना कि अपने अधिकारियों को ना सुने और जो कुछ सचिन वाजे खुद उनसे कह रहा सिर्फ उनको माने, और रिपोर्ट डायरेक्ट जो है वो पुलिस कमिश्नर को की जा रही थी। ये सारी बातें इसमें डिटेल्ड वे में लिखी गई हैं। मिस्टर सचिन वाजे हैज नॉट फॉलोड द रूल्स एंड ही डायरेक्टली एंड इंडिपेंडेंटली रिपोर्टेड टू देन कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई एंड सचिन वाजे इन्वेस्टिगेटेड अंडर हिज गाइडेंस। खुद मुख्तार बन के, अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस अधिकारी के ऊपर सीधे सीधे पुलिस कमिश्नर का हाथ हो, वो अधिकारी कैसे काम करेगा। और यही सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से नगराले जो मौजूदा कमिश्नर हैं और हुसैन, दिलचस्प यही है कि इस कहानी का दूसरा एंगल ये है जो परमबीर सिंह कह रहे हैं कि सचिन वाजे को तो डायरेक्ट अनिल देशमुख की ओर से इंडिकेशंस थे, वहां से आदेश आ रहे थे, हमें इंतजार करना होगा सच सामने आने का। सचिन वाजे पर जो खुलासा हुआ है उस पर हम आगे भी आपको अपडेट देंगे। इस बीच देशमुख वसूली कांड में सीबीआई भी पूरे एक्शन में है। मुंबई से ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका देने वाली एडवोकेट जयश्री पाटिल को सीबीआई ने आज 2:30 बजे अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। आपको जानकारी दे दें, सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज की है, जिसकी जांच रिपोर्ट 15 दिन में सीबीआई को कोर्ट में सौंपना है। तो वहीं वसूली कांड को लेकर और एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। सीबीआई ने वसूली कांड में पीई जो दर्ज करने के लिए कहा था और इसी के साथ जांच शुरू कर दी है। सीबीआई जल्द ही पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बयान दर्ज करने के लिए बुलाएगी। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर मनोज शशिधर खुद इस हाई प्रोफाइल केस पर सुपरविजन कर रहे हैं। उनके साथ ही टीम में 2 एसपी, डीएसपी और एएसपी शामिल हैं। मनसुख मर्डर केस में सचिन वाजे को लेकर और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज एनआईए सचिन वाजे, विनायक शिंदे और नरेश गौड़ को कोर्ट में पेश करेगी और एक बार फिर से एनआईए सचिन वाजे की कस्टडी को बढ़ाने की अपील करने वाले हैं। इसके साथ ही एनआईए अब तक इन तीनों से जो पूछताछ हुई है और केस से जुड़ी हुई जानकारी भी कोर्ट के साथ साझा करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज एक बार फिर आपको बता दें, जांच से जुड़ी हुई जानकारी कोर्ट में साझा की जानी है। मनसुख मर्डर केस पर वाजे से जुड़ी हुई ये ब्रेकिंग न्यूज, सचिन वाजे को कोर्ट एनआईए पेश करेगी। तो वहीं मुख्तार अंसारी पर बांदा जेल से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। बांदा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि बांदा जेल की बैरक नंबर 16 में मुख्तार अंसारी जो बंद है उसकी सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। बांदा ही नहीं बल्कि लखनऊ से मुख्तार की 24 घंटे सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है। जेल मुख्यालय लखनऊ के कमांड सेंटर रूम से अंसारी की मॉनिटरिंग कर रहा है। बांदा में मुख्तार पर पैनी नजर रखने के लिए नगर मजिस्ट्रेट बांदा को प्रभारी जेल अधीक्षक बनाया गया है। 2 नए डिप्टी जेलर भी यहां तैनात किए गए हैं। मुख्तार अंसारी पर बांदा जेल के सूत्रों के हवाले से एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। माफिया डॉन जो अब तक व्हील चेयर पर दिखाई दे रहा था, बांदा जेल पहुंचते ही वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जेल के सूत्रों की माने तो बांदा जेल में मुख्तार अंसारी खुद अपने पैरों पर चलकर बैरक नंबर 16 के अंदर गया। आपको बता दें, मोहाली में पेशी के दौरान ही पहली बार मुख्तार अंसारी को सबने व्हील चेयर पर देखा था, लेकिन अब खबर यह है कि वो पैदल चलकर खुद अपने बैरक तक गए। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह लगातार इस खबर पर हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, उनकी एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश का टॉप मोस्ट वांटेड माफिया डॉन विधायक मुख्तार अंसारी बांदा जेल पहुंच चुका है, लेकिन बांदा आने से बचने के लिए, उत्तर प्रदेश आने से बचने के लिए मुख्तार अंसारी ने तमाम तरीके के पैतरे अपनाए, लेकिन एक भी पैतरा उसके काम नहीं आया।
मोहाली कोर्ट में जब पेशी होती है और यूपी पुलिस जब मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस से बैठा करके इस बांदा जेल के लिए निकलती है तो देखा जाता है कि मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर नजर आ रहा है। हमेशा उसकी पिटीशन में इस बात का जिक्र भी किया जाता है कि मुख्तार अंसारी बेहद बीमार है और इसीलिए वो व्हील चेयर पर चल रहा है, अपना जो मूवमेंट है वो कर रहा है। लेकिन इंडिया टीवी को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक माफिया डॉन मुख्तार अंसारी जब इसी बांदा जेल में पहुंचता है तो अपनी बैरक में, अपनी तन्हाई सेल में जाने के लिए वो बाकायदा उसी व्हील चेयर से उठता है, आसानी से लगभग 30 से 35 कदम चल करके अपने तन्हाई सेल में जाता है, तन्हाई बैरक में जाता है, जो साबित करने के लिए काफ़ी है कि व्हील चेयर पे आने का जो नाटक था वो निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सिंपैथी गेन करना था। और सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इसी खबर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, स्पष्ट रूप से बताइए, क्या मुख्तार अंसारी को वाकई व्हीलचेयर की जरूरत थी जब मोहाली कोर्ट में उसे व्हीलचेयर पर देखा गया, या फिर वो एक्टिंग कर रहा था? देखिए, जो हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं ज्योत्सना, उसमें भी साफ हो गया है कि मुख्तार अंसारी को किसी भी तरीके की इतनी ज़्यादा बीमारी नहीं है कि उसको व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़े। जो जेल टॉप ऑफिसर्स हैं उन्होंने इंडिया टीवी को इस बात को कंफर्म किया है कि मुख्तार अंसारी जब बांदा जेल पहुंचा है तो वहां पर उसने व्हील चेयर का इस्तेमाल नहीं किया है। और जो प्रेस रिलीज आई है जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से, उसमें भी इस बात का जिक्र है कि मुख्तार अंसारी को किसी भी तरीके की गंभीर बीमारी फिलहाल जो प्रथम दृष्टया चेकअप हुआ है उसमें नहीं आई है। यानी कि लिखित में भी जेल अथॉरिटीज़ ने दे दिया है कि मुख्तार अंसारी किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं है। और जेल अथॉरिटीज ने भी इंडिया टीवी को कंफर्म कर दिया है कि लगातार व्हील चेयर पर दिखने वाला मुख्तार जैसे ही बांदा जेल में पहुंचता है वैसे ही वो अपनी सेल में जाने के लिए 30 से 35 कदम आसानी से व्हील चेयर से उठता है और आसानी से उस तन्हाई सेल तक जाता है। यानी मुख्तार अंसारी भी ये समझ गया है कि अब उत्तर प्रदेश में उसका ये नाटक और नहीं चलेगा। पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया विशाल। और श्रीनगर से इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपको देंगे डिटेल्स ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।